भाइयों मैं हूँ राजस्थान के राजसमंद जिले में। आज मैं आपको ऐसा ड्रैगन फ्रूट का फार्म दिखाने वाला हूँ जहाँ पे कई तरीके से ड्रैगन फ्रूट को लगाया गया है। आप मेरे सामने ही देख सकते हैं जहाँ पे दोस्तों मोरिंगा के साथ ड्रैगन फ्रूट को लगाया गया है और शाखाएं देख सकते हैं आप कहाँ ऊपर तक पहुंच चुकी है। यहाँ पे दोस्तों मोरिंगा के फल लगा रखा है, नीम के फल लगा रखा है, साथ में दोस्तों पोल सिस्टम पे लगा हुआ है, ट्रेली सिस्टम के ऊपर भी ड्रैगन फ्रूट को लगा रखा है। इसके बीच में मोरिंगा के प्लांट्स है, अमरूद लगा हुआ है, एप्पल लगा हुआ है, एप्पल बेर लगा हुआ है, शहतूत है, अनार है, बहुत सारे प्लांट्स एक साथ खेती की जा रही है। तो जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं, उन्होंने 2016 में इसकी खेती शुरू की थी। जब शुरू की थी लोग उन पे हंस रहे थे। तो आप एक छोटी सी एग्जांपल भी देखेंगे, ये पोल लगा हुआ है, पोल के ऊपर टांग रखा है टायर। तो जब उनके गांव में ये 16 फुट टायर आए, क्योंकि 16 फुट पोल थे, तो गांव वाले उन पे हंस रहे थे कि ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इनके पास ज्यादा पैसे हैं। पर पिछले 9 सालों से ये टायर का पोल ऐसे ही चल रहा है दोस्तों। आमतौर पे जो ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग होती है उसमें सीमेंटेड पोल लगाए जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें यहाँ पे सीखने को है। हर फ्रूट को दोस्तों पॉलीथीन के साथ कवर किया गया है। इस समय इसकी हार्वेस्टिंग चल रही है। एक प्लांट के ऊपर कितने केजी फ्रूट आ जाता है, एक प्लांट को लगाने पे खर्चा क्या आ जाता है। आमदन करोड़ों में नहीं दिखाने वाले हैं, लाखों में नहीं दिखाने वाले हैं, पर एक जेन्युइन तरीके से अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हो तो आपको कैसे खेती करनी चाहिए, कैसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए और क्या आमदन की आप उम्मीद कर सकते हो। इसमें बीमारियां क्या आती हैं, दूरी कितनी रखनी होती है, मिट्टी कैसी चाहिए, पानी कैसा चाहिए, इसका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें फर्टिलाइजर्स कौन से डालने हैं, इस सभी के बारे में वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। यहाँ के जो फार्मर है फॉरेन से जाकर ट्रेनिंग लेके आए थे, कई देशों में वो घूमे थे, इसके बारे में हर एक पहलू के बारे में उन्होंने जानकारी ली थी। फॉरेन में जाके विदेशी किसानों के खेतों में उन्होंने काम किया था इसको सीखने के लिए। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना ताकि जब कभी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। चलिए आइए मैं आपको मिलवाता हूँ फार्मर से। महेंद्र प्रताप जी, आपका वीडियो में स्वागत है। थैंक यू सर। आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। सर मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है और मैं गोड़ज गांव है मेरा ये जी। जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आता है राजस्थान के अंदर। और मैं 2016 से ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर रहा हूँ। ठीक है सर। और इसके पहले मैं होटल इंडस्ट्री में था 6-7 साल, और उसके पहले मैं हैदराबाद एक यूनिवर्सिटी में था, लगभग 13 साल मैंने वहाँ जॉब किया कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ के। 2016 से जो है मैं एग्रीकल्चर के अंदर। ड्रैगन फ्रूट की कोई खेती करना चाहता है या कोई खेती बंदा कर रहा है, इस वीडियो में उनको क्या क्या चीज़ों का एक्सपीरियंस आप बताने वाले हैं। सर ड्रैगन फ्रूट जैसे फार्मिंग है, ये फार्मिंग आप ये कह लीजिए कि लो मेंटेनेंस फार्मिंग है। ठीक है। और हाई यील्ड है। ठीक है। प्लस एक लंबे ड्यूरेशन के लिए फार्मिंग है। ठीक है। अगर हम कोई फार्मर्स की फार्मिंग करता है, उसको आप ढंग से मेंटेन करते हैं, तो इन प्लांट्स की जो लाइफ है वो लगभग 30 से 35 साल मानी जाती है। पानी बहुत कम चाहिए, आप ये कह लीजिए कि ना के बराबर मान लीजिए आप। सिर्फ ये थोड़ा सा आपको सैंड में, मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करना होता है, अपार्ट में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिलाना है हमको। ठीक है। तो जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, पानी कम है, वहाँ के लिए सबसे बेस्ट फसल है ये। ठीक है। जहाँ पे सैंड बहुत ज़्यादा अच्छी उपजाऊ नहीं है, ठीक है। थोड़ी पथरीली भी है या वैसे नहीं, तो वहाँ के लिए बेस्ट फसल है ये, बिकॉज आप कुछ ज़्यादा फार्मिंग कर नहीं सकते हो। ठीक है। और ड्रैगन फ्रूट हर तरह की लैंड में चल जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 25 लाख मिल सकता है 1 एकड़ से या 2 एकड़ से, या 5 लाख मिल सकता है। वो हर जगह वेरी करता है, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। प्लस आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है उस पर बहुत डिपेंड करता है। अब सर शुरू करते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग शुरू करनी है तो वैरायटी कैसे सिलेक्ट करे और कौन सी सिलेक्ट करे बंदा। मान लीजिए मेरे यहाँ जो टेम्परेचर है वो सर्दी में 3-4 डिग्री पहुँच जाता है। ठीक है। और गर्मी में 45-40 के आसपास पहुँच जाता है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने जो चूज़ किया, मैंने मोरक्कन रेड वेराइटी चूज़ किया। ये सबसे पुरानी वैरायटी है दुनिया के अंदर। ठीक है। जब ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग शुरू हुई थी उस है। टाइम की लगभग इसको मानी जाती है। ठीक है। अब ये मान लीजिए कम से कम 100-150 साल पुरानी वैरायटी होगी। अच्छा। ठीक है। दूसरा ये है, जो वैरायटी मेरे दूसरी है वो है वियतनाम रेड वैरायटी। ठीक है। वो भी एक पुरानी वैरायटी है, वियतनाम से है। ठीक है। सिर्फ इसमें और मोरक्कन में डिफरेंस रहता है कि जो मोरक्कन का जो साइज़ है थोड़ा छोटा रहता है। ठीक है। मतलब 400-500 ग्राम के एवरेज उसका वेट रहता है। और जो वियतनाम रेड वैरायटी है उसका वेट आपको 800-900 ग्राम मिल जाता है पर फ्रूट का। पर फ्रूट का। अच्छा है दोनों रेड कलर के। ठीक है। दोनों सब कुछ है, लेकिन ये दोनों टेस्टेड है और ट्राइड है, तो वैरायटी यहाँ पे सस्टेन हो जाती है। इसको कितने बाय कितने पे लगाना चाहिए अगर हम लोग पोल सिस्टम के ऊपर जा रहे हैं। सर पोल सिस्टम में ये कि मिनिमम जो चाहिए जी, वो कम से कम 6 फीट चाहिए पोल टू पोल। पोल टू पोल। ठीक है। उससे कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और रो टू रो जो होता है वो मिनिमम 8 फीट आपको चाहिए। जैसे आपके यहाँ पे 2 मेथड से लगा हुआ है ड्रैगन फ्रूट, एक आपने ट्रेली सिस्टम लगा रखा है और एक पोल सिस्टम लगा रखा है। अगर किसी नए फार्मर ने शुरू करना है तो वो कौन सा मेथड अपनाए। सर सबसे पहले मेरा जो सजेशन, पर्सनल सजेशन है जी, उसको पहले पोल सिस्टम पे जाना चाहिए। ठीक है। पोल सिस्टम को मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत ईजी है। ठीक है। एज कम्पेयर टू टेली सिस्टम। ठीक है। टेली सिस्टम में क्या होता है कि आप 1-1 फीट पे डिस्टेंस पे प्लांट लगाते हैं। जी। इसमें थोड़े टाइम पे तो मल्टीपल शूट्स निकलेंगी। जी। हमको कितनी शूट्स ऊपर लेके जानी है, कितनी रखनी है, वो जब नया फार्मर है वो उतना उसको नहीं मेंटेन कर सकता है। ठीक है। तो आप पोल पे जाएं, तो एक फार्मर जब 2-3 साल इसको कर लेता है पोल सिस्टम पे, उसके बाद वो चाहे लैंड एक्स्ट्रा उसके पास में है, एक्स्ट्रा लैंड है,
तो फिर वो टेली सिस्टम लगा के अपने प्लांटेशन को बढ़ा सकता है। कोई फर्टिलाइजर देने होते हैं शुरू में हम जब हम जो साथ पिट बना में रहे हैं? लगाते हैं इसके अंदर तो हम क्या करते हैं, कंपोस्ट जो है, एक पोल पे 4 पौधे लगते हैं, तो 4 पौधों के लिए हमने 1 kg कंपोस्ट ले लिया, ठीक है, उसमें मिट्टी मिक्स कर दी, ठीक है, थोड़ा सा उसमें फंगीसाइड चाहे तो ट्राइकोडर्मा का जो पाउडर है ठीक है, वो मिक्स कर दीजिए, ठीक है, सूडोमोनास का है वो मिक्स कर दीजिए, मतलब हार्डली 10-10 ग्राम 20 ग्राम के आसपास उनको मिक्स करके फिर उसको प्लांट कर दो। इन केस कोई भी फंगस अगर उस नर्सरी से जो प्लांट आया है उसके रूट्स में है या सैंड ऑलरेडी मिट्टी में है तो वो ट्राइकोडर्मा और फ्लोरोनस को वहीं रोक देगा। ठीक है। आपके प्लांट के ऊपर फंगस नहीं आएगी, तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और चल जाएगा। ये बोतल टांग रखी है सर, इसका क्या कारण है? तो ये वाइट टूट के अदरवाइज ये बर्ड्स को भगाने के लिए है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे वो नीचे वो पानी से गिर रही है ना, ठीक ये है, हवा से बसता रहता है, ठीक है, तो बर्ड्स नहीं आती है एक तो। ठीक है, दूसरा नेचुरल बताऊँ आपको तो इंसान को म्यूजिक पसंद है उतना ही प्लांट्स को भी पसंद है, ये एक प्रूवन थ्योरी है, ठीक है जी, जब ये होता है ये बसता रहता है ऐसा, जी, एक तरह की स्वीट म्यूजिक, इसको 24 घंटे बज रहा है ये जब भी हवा ठीक- चल रही है, ठीक है, तो प्लांट 24 आवर्स एक म्यूजिक सुन रहा है, उसकी ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ता है। ये मैंने अपना प्लांट पे देखे हैं। ठीक है, अब ये जो प्लांट मेरे आपके सामने दिख रहे हैं, जी, ये प्लांट आज 8 साल पुराना है, जी, 2016 का प्लांटेशन है। जी, ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांटेशन जो है मेरे पास 2000 का है, फर्स्ट लॉकडाउन जो हुआ तब मैंने किया था, 2020 का। ठीक है। इसकी ग्रोथ कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा है इन प्लांट से, तो ये हमने काफ़ी अपने पूरे फार्म पे लगा रखे हैं। बर्ड्स भाग जाती है, एक म्यूजिक आता रहता है, अगर अकेले भी काम कर रहे हो चलेगा तो आप बोर नहीं होते, बोर नहीं वो चीज़ इसके सही अंदर बात है। सर 1 एकड़ पे अगर पोल सिस्टम के द्वारा हमने जाना है तो लगभग कितना खर्चा आ जाएगा ड्रैगन को लगाने का? 1 एकड़ के हिसाब से अगर देखेंगे तो मोटा मोटी अगर आप सिर्फ प्लांटेशन और पोल्स भी लगाते हैं 4 से 5 लाख रुपए के आसपास का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, पर पोल 1000 मान के चल सकते हैं मोटा, यस, मोटा। इसमें प्लांट भी आ गया, इसमें पोल भी आ गया, एवरीथिंग। अच्छा ठीक है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सर कई जगह तो लोगों ने ऊपर कंक्रीट का बना रखा होता है, जी। आपने ऊपर की तरफ टायर डाल रखे हैं, जी। थोड़ा इसका बताइए कारण। सर ये आपको बताऊँ मैं तो ये इंडिया में शायद पहली बार टेस्ट मैंने किया, अच्छा जी, इससे पहले किसी ने टायर नहीं लगाए थे। अच्छा, ये मैंने देखा था वियतनाम और फिलीपींस में, जब प्लांटेशन शुरू किया था ठीक है, उसके पहले मैं वियतनाम में जाके आया, ठीक है, फिलीपींस भी गया, वहाँ के मैंने फार्म विजिट किए, वहाँ पे फार्म पे रह के मैंने काम किया लोगों के साथ में, और उनसे जो प्रैक्टिकल नॉलेज सी मिला है तो उसी को मैंने अपने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, मैं वियतनाम 15 दिन रहा, मैं फिलीपींस 15 दिन रहा, मैं थाईलैंड 15-20 दिन रहा, इन जहाँ जहाँ की मेजर फार्मिंग होती है वहाँ पे, ठीक है, उसके बाद सीखने के बाद फिर मैंने अपने यहाँ पे फार्म स्टार्ट किया। ठीक है, इंडिया के बाहर 99 कंट्रीज़ के अंदर, मान लीजिए % के अंदर आपको टायर ही मिलेगा। ठीक है, इसमें 2 बेनिफिट है, एक तो सर ये है कि इसकी लाइफ टायर की ज़्यादा है, ख़राब जी, नहीं होता, जी, रबर है तो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जब आप मल्टीपल शूट्स ऊपर लेके जाते हैं तो टायर क्या होता है, सॉफ्ट है तो बेंड हो जाएगा, लेकिन आपकी रूट जो स्टेम्स है वो डैमेज नहीं होती है। अच्छा, सीमेंट जो रिंग होती है वो तो हार्ड है, हार्ड है बिल्कुल, तो जितनी रूट्स के ऊपर रूट्स आती रहेगी, जो नीचे की रूट्स हैं वो कटती रहती, डैमेज हो जाती है। बिल्कुल होती है, और वो थोड़ा तीखा भी होता है, कॉर्नर बना एक्चुअली हुआ है, एजेस तीखी है ना उसकी, बिल्कुल। तो वो रूट्स आएगी तो यार डैमेज करके रूट्स उसको करेगी, स्टेम को, करेगी, टायर वो नहीं करेगा। जी, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, आपकी रूट्स डैमेज नहीं हो रही है, ठीक है, प्लस सबसे बड़ी चीज़ है कॉस्टिंग। ठीक है, हमने टायर जो परचेस किए, टायर है मोटरसाइकिल के, पुराने है। टायर, सेकेंड हैंड टायर, ठीक है, मुझे एक टायर पड़ा 10 रुपए के अंदर, अच्छा, ठीक है। उसमें हमने क्रॉस में RCC के वायर जो होते हैं वो लगाए, ठीक है, रॉड जो होते हैं वो भी मैंने सेकेंड हैंड लेके आया हूँ, नए नहीं परचेज किए। ये 2016 के लगा रखे हैं, जी हाँ, वाह ठीक क्या है। बात है, एक जो सीमेंट रिंग है वो कॉस्ट की पड़ती है आपको 350 रुपए की, ठीक है, ये 10 रुपए का टायर, 25-30 रुपए, Initial- 40 रुपए की आपकी रॉड्स और लेबर जो बांधने की है, तो 50 रुपए के अंदर मेरा टायर लग गया। बिल्कुल तो शुरुआती मैं खर्चे 50 बहुत कम हो गए, 50 रुपए और 350 रुपए में डिफरेंस 300 रुपए बच जाता है, तो फार्मर के लिए वो 300 रुपए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। दोस्तों बारिश शुरू हो चुकी है, हम लोग राजस्थान में हैं, हम लोग पूरे इंडिया में घूम घूम के आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, तो वीडियो को दूसरे किसान दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब हम आ गए हैं एक जगह, पन्नी ऊपर लगी हुई है, पर पहले तो इसका कारण बता दें, पन्नी क्या लगी, हमें जो बारिश से बचा रही है इस समय। सर ये जनरली हम लगाते हैं समर्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है यहाँ पे जी, तो इनको ज़्यादा गर्मी होती है तो सनबर्न हो जाता है प्लांट्स को, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम ये नेट लगा देते हैं। ठीक है, अभी कुछ नेट खोलनी बाकी है, अदरवाइज इसको नेट हम पूरा कवर कर देते हैं समर्स के अंदर, मतलब जैसे दिसंबर आएगा जी। हम नेट लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक तो है, टिल जून वो नेट्स रहती है। जून और के बाद जब बारिश शुरू होने होती है प्री मानसून, तो हम फिर नेट्स खोल लेते हैं, ठीक तो है। इनको पूरा ओपन हो जाता है, जितनी बारिश इनको मिल जाती है उसके। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कई जगह पे आपने प्लांट लगा रखे हैं जो दूसरे पेड़ लगे हुए हैं उनके साथ, जी हाँ, ये थोड़ा बताएंगे क्या कंसेप्ट है सर? नया तरीका है। ठीक है। एक तो ये कि जैसे ये प्लांट है, मैंने इस पे 4 प्लांट लगा रखे हैं, हाँ, बिल्कुल, तो ये प्लांट एक नया आपको प्रोडक्शन देगा ही देगा। पोल की जरूरत आपने प्लांट भी यूज कर लिया, ताकि पोल की कॉस्टिंग बच गई। ये प्लांट दूसरा होता है कि ये जो प्लांट इन प्लांट से चलते हैं ना, जी, इनकी ग्रोथ कंपेरेटिवली ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू पोल है इससे, अच्छा, क्योंकि आप देखेंगे जैसे इस पे एरियल रूट्स निकलती है, अब ये जो रूट्स आ रही है, ये रूट्स इस प्लांट्स पे धीरे चिपक जाएंगी, अच्छा, तो जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना इस प्लांट का, वो इससे ले लेंगे, रूट ले लेगी,
तो ये ग्रोथ ज़्यादा फास्ट करता है। अच्छा अब सर। मानेंगे नहीं, ये प्लांट जो लगा हुआ आपके सामने है, जी। ये 8 महीने का प्लांट है। अच्छा सर, एक वो सामने भी लगा हुआ है, वो तो बहुत ऊपर पहुंच गया फिर। वो 1 साल का प्लांट है सर। ये कौन सा पेड़ है सर, किसके ऊपर ये लगा हुआ? मोरिंगा है। मोरिंगा के ऊपर। दोस्तों मोरिंगा के ऊपर ड्रैगन फ्रूट और पूरी चढ़ाई कर रहा है। तो आपका नेचुरल शेड भी इसको मिल रही है, जी न्यूट्रिशन भी इसको मिल रहा है, जी प्लस एक पोल की जगह आपने प्लांट पे इस पे चढ़ा रखा है, जी। तो आपका एक एड ऑन। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी बीमारियों के बारे में। सर ड्रैगन फ्रूट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो फंगस की है। जी। वो 2 तरह से आती है। एक होती है पानी की, ठीक है। अगर एक्सेस वाटर है, ज़्यादा पानी दे रहे हो आप, तो प्रॉब्लम आएगी। एक्सेस वाटर की फंगस शुरू होती है आपकी रूट्स से। ज़्यादा पानी हो गया, प्लांट्स रूट्स ने पानी एक्सेस में ले लिया, जी अब वो रूट ले तो लिया, इंटेक तो कर लिया उसने, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है। वो यूज़ नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, जो आपके पल्प देख रहे हैं, इसका ग्रीन ग्रीन जो पल्प है, जी। ये पल्प की जगह यहाँ पे फिर ये येलो Spots आ जाते हैं। होना शुरू हो जाएगा। उसमें फिर होता है कि वो पल्प हो जाता, खराब हो जाएगा। ठीक है। अब उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, अगर ज़्यादा हो गया तो आपको काट के फेंकना पड़ता है। तो एक्सेस वाटर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी जो आती है प्रॉब्लम, वो आती है समर्स में, जब गर्मी बहुत तेज है, या विंटर्स में जब सर्दी बहुत ज़्यादा नीचे ठंडा है। अब समझ में क्या होता है सर, कि जैसे मान लो डायरेक्ट धूप आ रही है इसके ऊपर, जी शेड नहीं है, तो टेम्परेचर 40-45 के आसपास है, तो सनरेज इसके जो ऊपर आती है तो इसकी स्किन को डैमेज करेगी, ठीक है। यहाँ जलाएगी। जब स्किन जल गई जी तो अब वो अपना को जो अंदर का पल्प अगेन है वो खराब हो गया, सेल डैमेज हो गया, अच्छा तो इस प्लांट उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर अब कुछ नहीं हो रहा है, वो डेड हो गया, आपको काट के फेंकना होगा। ठीक है। और फंगे के लिए दवाई कौन सी डाल सकते हैं? सबसे बेस्ट, अगर ऑर्गेनिक आप कर रहे हो जी तो ऑर्गेनिक में ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास 2 दवाई हैं। ठीक है। आप उनका कल्चर बना के उसमें रेगुलर स्प्रे करते रहिए, ठीक है। आपको फंगल प्रॉब्लम बहुत ना के बराबर हो जाएगी। अब सर अगर यील्ड की बात करें, जैसे अच्छा प्लांट है 5-6-7 साल का है, तो इस पे एवरेज यील्ड कितनी आ जाती है? तो एक पोल जो है ये एक सीजन के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 केजी दे देगा। एक पूरा जो सर इसका जो सीजन आता है ना, सीजन आता है। ठीक है। जैसे आज अभी आप देखेंगे इसमें लगभग 8-10 अभी ये फर्स्ट सीजन के लगे हुए हैं, जी तो ये अभी कम से कम 4 से 5 केजी का आपके पास में लगा हुआ है। ठीक है। अभी ये फर्स्ट सर्कल है, ठीक है। अभी सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ, तो टिल दिसंबर तक इसका सीजन चलता है ठीक है। हमारे इस बेल्ट के अंदर। ठीक है जी। तो दिसंबर तक ये प्लांट मुझे मोटा मोटी 20 केजी के आसपास फ्रूटिंग दे देगा। एवरेज मार्केट में क्या रेट मिल जाता है? मैं सर अपना पूरा बिजनेस ऑनलाइन करता हूँ, ठीक है। मैं मंडी में नहीं बेचता, मैं डायरेक्ट क्लाइंट को बेचता हूँ। कोई मिडल मैन नहीं है, कोई सब्जी वाला नहीं है, कोई दूसरा कुछ नहीं। थोड़ा सर विस्तार से बताइए आप कैसे करते हैं मार्केटिंग? बेसिकली मेरा है सर, मैं पूरा ऑनलाइन अपना सेल करता हूँ, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जी उसके हिसाब से। ठीक है। मेरी अपनी खुद की वेबसाइट है, ठीक है। मेवाड़ एक्सोटिक फ्रूट फार्म.com के नाम से। जैसे अभी ये सीजन शुरू हो गया है, जी हम क्या करते हैं कि जैसे सीजन शुरू हो गया तो हम हार्वेस्ट करनी होती है, उसके 2 या 3 दिन पहले एक मैसेज फ्लोट कर देते हैं ठीक साइट के ऊपर, इस दिन हार्वेस्टिंग होगी, अपना ऑर्डर आप प्लेस कर दीजिए। ठीक है। उस एक ऑप्शन वो हो गया। सेकंड ऑप्शन व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास में जैसे उदयपुर के हैं अलग एक ग्रुप है, राजस्थान का पूरा अलग ग्रुप अलग है, राजस्थान के बाहर के ग्रुप्स अलग है, ठीक है। तो ऐसे 4-5 हमने डिफरेंट ग्रुप्स बना रखे हैं। हम हर ग्रुप में मैसेज फ्लोट कर देते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन सब ऑप्शंस को हम यूज़ करते हैं। तो हम डायरेक्ट क्लाइंट को देते हैं, और दैट अगेन कहते हैं कि फार्म टू टेबल। आज फार्म हार्वेस्टिंग होगी और आज शाम को जो लोकल उदयपुर आज उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो बाहर के उनको कल हो जाएगा, आज हम डिस्पैच कर देंगे, कल वो अपने वहाँ से रिसीव कर लेते हैं। आपका एवरेज कितने रुपए किलो चला जाता है? मैं एवरेज 350 रुपये केजी अपना बेचता हूँ। ठीक है। अगर 20 किलो भी आ गया तो मोटा मोटा 7,000 के आसपास हो गया एक पोल का। महेंद्र प्रताप जी 350 रुपये किलो बेच सकते हैं। आपके वहाँ पे क्या माहौल है, आप किस तरह से उसकी मार्केटिंग कर रहे हो सकता है आपको 70-80 रुपये मिल रहा है, 100 रुपये किलो मिल रहा है, या 150 रुपये किलो मिल रहा है, तो वो वेरी करता है हर पर्सन टू पर्सन। आप कहाँ पे इसकी खेती कर रहे हो उसके हिसाब से भी। आपने इसमें अभी इंटरक्रॉपिंग में फ्रूट प्लांट्स लगा रखे हैं, बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स हैं, वो बताइए आपने। एक तो एक्स्ट्रा इनकम होगी उससे हमारी, दूसरा उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इन प्लांट्स को भी? तो देखिए मेरे आप देखेंगे तो मैंने मोरिंगा काफ़ी लगा रखा है। ठीक है। मोरिंगा का 2-3 एडवांटेज वैसे हैं। एक एडवांटेज इस मोरिंगा का ये है कि ये शेड प्रोवाइड करता है, नेचुरल शेड, ठीक है जो ड्रैगन फ्रूट को चाहिए। अब देखिए मोरिंगा के पत्ते बहुत छोटे होते हैं, जी अब ड्रैगन फ्रूट को धूप भी चाहिए और छाया भी चाहिए, तो इससे जो धूप आ रही है वो छन के आ रही है। मोरिंगा की जो लीव जो टूट के गिर जाती हैं, जी अब मोरिंगा के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, अराउंड 70 to 80 डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मोरिंगा में होते हैं। तो जो टूट के गिर रहा है वो जमीन में गिर रहा है, ठीक है। तो मेरी सॉइल को फर्टाइल कर रहा है। फिर जो हम इसके जैसे ड्रम स्टिक आती है उसको बेचते हैं, उससे है। आपको इनकम हो रही है। ठीक है। लीव्स को तोड़ के सुखा के पाउडर बना के बेचते हैं, ठीक है। उससे आपको इनकम हो रही है। और जो जी। नेचुरली यहाँ पे गिर रहा हो रहा है वो आपके फार्म को फर्टाइल कर ही रहा है। उसके लिए हमने अमरूद लगा रखे हैं, आम लगा रखे हैं, हमने जी। एप्पल लगा रखी है, अनार मेरे पास में है जी। लेमन मेरे पास में है जी अभी पपीता हमने लगाए हैं। तो अब आपको जैसे अब बारिश के अंदर आपको ये फ्रूटिंग दे रहा है, इनकम दे रहा है ड्रैगन फ्रूट, समझ में आपको लेमन इनकम देते हैं, जैसी समझ खत्म होगा तो आपको पपीता इनकम देना शुरू कर देगा। सर्दी में अनार ले लेते हैं, क्यों हम सर्दी में अनार और अमरूद लेते हैं, हम बारिश में अमरूद नहीं लेते हैं क्योंकि ज़्यादा कीड़े ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। ठीक है। ठीक है। तो हमको विंटर्स में अमरूद मिल गया और अनार मिल गया,
सही बात है कि मतलब पूरा साल हमारी इनकम चालू रही, कुछ ना कुछ आपको इनकम आपको मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। फिर इसकी वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? सर हमने इसको पूरा ड्रिप सिस्टम लगा रखा है। हमारे बेल्ट में क्या होता है कि हम इसको अभी विंटर्स में कोई पानी नहीं देंगे, ठीक है, जितना पानी अभी ये बारिश में ले लेगा उतना ले लेगा, विंटर्स में पानी हम नहीं देते हैं। ओके, हम जो इसको वाटर देना शुरू करेंगे, अब शुरू करेंगे फरवरी एंड से या मार्च के फर्स्ट वीक से, ठीक है, जब थोड़ा सा सर्दी कम लग जाएगी और गर्मी शुरू होने लग जाएगी, उस वक्त हम इसको पर पोल जो है अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 लीटर पानी देंगे, ठीक है, वो भी 10 दिन में एक बार। जैसे टेम्परेचर आगे बढ़ेगा, से मार्च एंड आया, अप्रैल आया, तो हम उसको 10 दिन से 7 दिन कर देंगे और पानी 2 लीटर कर देंगे। अप्रैल आ गया तो हम उसको 4 दिन कर देंगे, बस 4 से कम नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। जब सर फ्लावरिंग होती है उस समय कुछ न्यूट्रिशन देते हैं हम लोग इसको? जी हाँ, जैसे एक तो हमने कंपोस्ट दे दिया इसको पहले, ठीक है सीजन शुरू होने से पहले ही, जी, जून के अंदर दे दिया, तो वो ग्राउंड लेवल में चले गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा होता है हम ट्राइकोडर्मा सोडोमोनास का हम कंटिन्यू स्प्रे करते हैं, जो फंगल बीमारी से बचाते रहता है। ठीक है, उसके अलावा जो फिर हम उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उसका स्प्रे करते हैं। ठीक है, एक बोरोन है, तो बोरोन हम जैसे हर सर्कल जो आता है, जी, हर सर्कल में एक बार बोरोन का स्प्रे करते हैं। ठीक है, बोरोन फ्रूट को बहुत कम चाहिए लेकिन बहुत नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो जी। बहुत कम क्वांटिटी चाहिए, लेकिन उसके बिना आपका क्या होता है, फ्रूट की साइज या फ्रूट क्रैक हो जाता है, अगर वो नहीं होता है तो खुल जाएगा ऊपर से वो। ठीक है, तो बोरोन का स्प्रे हम इसमें रेगुलर करते रहते हैं। उसके अलावा हम एक यूज़ करते हैं जब सरसों की खली होती है, तो सरसों की खली को हम वाटर में डाइल्यूट करके ठीक है, उसका स्प्रे करते हैं। ठीक है, वो एनपीके भी करता है, ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करता है जी, और फ्रूटिंग में हेल्प करता है हमको। तो उसके अलावा जैसे जिंक है या पोटैश है, इनके डिफरेंट कल्चर बना देते हैं, वो ठीक है। कल्चर को हम स्प्रे करते रहते हैं उसके अंदर। तो जैसे जिंक है तो जिंक आपको फ्लावरिंग में हेल्प करता है, नई फ्लावरिंग आने के अंदर। सर जिन्होंने पहली बार ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करनी है उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? सर जिसके पास अगर लैंड कम है, पानी कम है, जमीन पथरीली या वैसी है, ये करनी चाहिए। 25 साल 30 साल तक आपको रिटर्न देगी। ड्रैगन फ्रूट का मार्केट इंडिया में बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है। कोविड के बाद में तो लोग बहुत और ज्यादा हो गए। इसके फ्रूट की देखेंगे बैठे वैल्यू तो कोविड के अंदर आपको बहुत हेल्प करता है। जी, डेंगू के अंदर आपका ब्लड प्लेट कम हो जाते हैं, बिल्कुल, ड्रैगन फ्रूट डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं आप ड्रैगन हर फ्रूट जगह खाइए। ड्रैगन ड्रैगन हो रखा होता है सर उस समय। तो अब आप दो सबसे बड़ी बीमारियों का आप ट्रीटमेंट कोई हो रहा है। जी, उसके अलावा आपकी आइज के लिए अच्छा है, जी, स्किन के लिए अच्छा है। जी, एनी एब्डोमिनल प्रॉब्लम, पेट की जो बीमारी कुछ होती है, उसके लिए ड्रैगन आप रेगुलर खाते हैं ड्रैगन फ्रूट, जी, तो आपको ग्रेजुअली उसको कम कर देता है। कहते हैं ऐसा है कि कैंसर के अंदर भी हेल्प करता है, मतलब कैंसर सेल्स जो ग्रो कर रहे हैं उसकी स्पीड को थोड़ा धीरे कर देता है, ऐसा ठीक। माना जाता है। ठीक है, जो मैंने ये पढ़ा वो बता रहा हूँ आपको, ठीक तो है। वो हेल्प करता है। डायबिटीज़ में ये बहुत हेल्प करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही कीमती जानकारी दी किसानों को। थैंक यू सर, थैंक यू तो सो मच। दोस्तों ये थे महेंद्र प्रताप जी, हमने आज ड्रैगन फ्रूट के बारे में इनसे चर्चा की। ऐसी और भी वीडियोस हम लोग अपने चैनल पे लेके आएंगे जिसमें कि हम लोग पूरे इंडिया में घूम घूम के अलग अलग खेती के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। आपका इसके बारे में कोई भी सवाल होगा या वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये वीडियो देखने का सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।